हेलो। अभी तक उसी के कमरे में हो? नहीं, मैं परीजे को सुला के बशर भाई के कमरे से आ चुकी हूँ। ऐसे कमाल का भाई है तुम्हारा जिसमें बार बार ये गुमान होता है कि वो तुम्हारा कुछ और है। आपकी ज़हनियत कितनी खराब है। और तुम्हारा एटीट्यूड बहुत सस्पिशियस है। बुलंद, मैं उन लड़कियों में से नहीं हूँ जो चुपचाप अपने कैरेक्टर के खिलाफ सुनती रहें और फिर पागलों की तरह सफाइयां पेश करती रहें। मेरी बात सुनो, जब बंदा लाजवाब होता है ना तो थोड़ा थोड़ा बेशर्म हो जाता है। बेशर्म? आप मेरी इंसल्ट कर रहे हैं। और तुम बेवकूफ बना रही हो मुझे। मैं ऐसा कुछ नहीं कर रही। हाँ तो ठीक है, फिर दूर रहो उससे। मैं उसे तुम्हारे करीब बर्दाश्त नहीं कर सकता। बुलंद, आपको मुझ पे ट्रस्ट करना होगा जैसे मैंने आप पे तैयबा के मामले में ट्रस्ट किया। मैं वहां तुम्हारे लिए आया था और तुम नहीं मिलोगी तो ऐसा ही होगा फिर। वाह, क्या बात कर दी आपने। और फिर भी आपको मेरे कैरेक्टर पे शुबा है। देखो रुदाबा, इस वक्त मैं कोई बहस नहीं कर रहा। मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूं कि आइंदा तुम्हें बशर के इतना क्लोज कभी ना देखूं। समझने की कोशिश करो, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं नहीं आ पाऊंगा। बुलंद, मैं कुछ नहीं जानती, तुम्हें आना ही पड़ेगा। हमारे सब कॉलेज फेलोज आ रहे हैं। तैयबा, तुमने परीजे को देखा है? रुदाबा भी आ गई। प्लीज तुम बुलंद को समझाओ, वो बसंत पानी से मना कर रहा है। मैं उन्हें क्या कहूंगी? क्या मतलब क्या कह सकती हूँ? कन्विंस करो उसे। ये लो बात करो, ठीक है? हेलो हेलो हेलो। लाइन कट गई है। दोबारा कॉल करो। तुम ही बात कर लो। परीजे कहाँ है उसके बाल बनाने? परीजे के बाल बन चुके हैं और वो बाहर जा चुके हैं। तुम कब रेडी हो रही हो? सब गेस्ट्स आने वाले हैं। गो गेट रेडी। अच्छा सुनो, तुम कौन सा ड्रेस पहन रही हो? वो जो मुझे बुलाने ने दिया। अच्छा, मैं तो ये वाला ड्रेस पहन रही हूँ। बशर भाई ने कहा हमारे घर का फंक्शन है तो यही पहनना होगा। हाँ, आपके घर का फंक्शन है, लेकिन मैं तो बुलंद वाला ही पहनूंगी ना। ये सब इतना आसान नहीं है बशर भाई। तुम वही ड्रेस पहनो जो बुलंद ने तुम्हें गिफ्ट किया। क्यों? क्योंकि तुम्हारा दिल चाह रहा है। मेरे भाई का दिया हुआ जोड़ा भी तो कोई पहने। तुम बुलंद का दिया हुआ जोड़ा पहनोगी तो ऑटोमेटिकली तुम्हारे भाई का दिया हुआ जोड़ा कोई और पहन लेगा। सी यही तो था। कहाँ गया? मरियम जी, वो मेरा ग्रीन वाला ड्रेस जो बुलंद ने मुझे लेके दिया था, वो देखा आपने? नहीं मैम, कमरे में था। अच्छा, आप परीजे के साथ रहिए। जी मैम। सुनिए। यस मैम। वो तैयबा कहाँ है? वो बशर साहब जल्दी मचा रहे थे तो तैयार होकर ऊपर चली गई। ओह, आपने मेरा ड्रेस देखा है? जी जी, वो इस्त्री करके आपके कमरे में रख दिया था।
अच्छा ठीक है। थैंक यू। तेरे बिन जो सच कहूँ तो कुछ नहीं मैं, तुझको देखूं तुझको चाहूं, जानो दिल से यारा तुझ पे मैं फिदा हूँ। मैं तुझे तुझसे चुरा लूं, अपने दिल में बसा लूं, मेरे लिए तू बना है बाखुदा। सदा है, हाँ तू ही तू मेरी वफा है बाखुदा। तू ही तू सपना है मेरा, तू ही तू अपना है मेरा, तू ही तू मुझ में बसा है बाखुदा। You are looking beautiful. अरे बुलंद, तुम आ गए। हम सब तुम्हारा कितना वेट कर रहे थे। अगर तुम नहीं आते ना तो मैं सब मेहमानों को छोड़कर तुम्हें लेने पहुंच जाती। और यकीन करो, मैं अभी तक बाहर किसी से मिलने नहीं गया, तुम्हारा इंतजार कर रहा था। थैंक यू। चलो तुम फ्री होके फिर बाहर आ जाओ। अच्छा सुनो, हमारे सब कॉलेज फेलोज आए हुए हैं। अगर तुम ऐसे ही चले जाओगे तो एंट्री थोड़ी बोरिंग नहीं हो जाएगी? हमारे हीरो की एंट्री है, थोड़ी तो शानदार होनी चाहिए। ये ड्रेस रुदावा पे कितना सूट कर रहा है ना। दिल से पहनो तो हर चीज सजती है। जैसे मेरा गिफ्ट तुम्हें सूट कर रहा है। रियली? तुम्हें खुशी हुई? हाँ यार, मुझे खुशी क्यों नहीं होगी। पता है, पहले मैं बशर भाई का दिया हुआ ड्रेस पहन रही थी, लेकिन लास्ट मोमेंट पे आके माइंड चेंज कर दिया। रुदावा, तुम भी तो बुलंद का दिया हुआ ड्रेस पहन रही थी ना? हाँ, वो मेरा ड्रेस। इसने भी लास्ट मोमेंट पे अपना माइंड चेंज कर दिया। काफी खतरनाक होते हैं लास्ट मोमेंट्स। हम यहाँ क्यों खड़े हैं? बाहर क्यों नहीं जा रहे? लेट्स गो। चलो। थैंक यू। Unfortunately, the merchant's house caught fire and was burnt to the ground. Eventually, he suffered losses in business and became poor. He had to take his daughters to a small farmhouse. Being a dutiful daughter, Beauty accepted her new way of life. Her elder sisters refused to do. वैसे कैमरा चेक कर रहा था इसका। अच्छा, बहाने से यहाँ बैठी हुई हो या वाकई सो गई है फरीज़ा? जो सो गई? ओह, मुझे तो पता ही नहीं चला। मैं चली जाती। नहीं बैठो, कुछ नहीं कहूँगा, बल्कि मेरी कंपनी तुम्हें बोर नहीं होने देगी। तुझे नोटिस के पूरी पसंद में तुमने और बुलंद ने कोई बात नहीं किया आपस में? क्या मंगनी खत्म कर दी तुम दोनों? अल्लाह ना करे बशर भाई। अरे अल्लाह ना करे, एक तरफ दोनों एक दूसरे की शक्ल देखने के रवादार नहीं है,
और मंगनी टूटने के डर से अल्लाह ना करे। एक बात तो बताओ, वो इतना खास तो नहीं है जिस पे तुम इतना फिदा? किसी पे फिदा होने के लिए जरूरी नहीं कि वो खास हो। मेरी बात का जवाब नहीं दिया तुम। क्या? पॉइंट ऑफ डिस्प्यूट क्या है तुम दोनों के बीच में? कुछ भी नहीं। तैयबा को लेके नाराज? हाँ, वैसे भी वो जिस तरह से पसंद में एक दूसरे के हाथ में हाथ डाल के घूम रहे थे, लोगों को यही गुमान हो रहा था कि वो दोनों आपस में मंगेतर। ये बात तो वाकई सहने वाली नहीं है। तैयबा आपकी बहन है। तो इसमें कौन सी बुरी बात है? अब बुलंद कोई गाली नहीं है। अगर लोग इस तरह की बात कर रहे हैं तो करने दो, उनकी जहनियत है। लोग तो बातें करते हैं। अभी तुम जैसे जो लोग होते हैं ना, इन छोटी छोटी बातों को अपने अना का मसला बना लेते हैं। बोंगी हो तुम। इसलिए कहता हूं, सबसे पहले अपनी इज्जत कराना सीखो, समझी? जिस तरह तैयबा के लिए तुमने अपना दिल बड़ा किया है, उसी तरह से उसे भी चाहिए कि तुम्हारे मामले में तुम्हें स्पेस दे, थोड़ा सा। You know what I mean? और यूं ही देखती रहोगी सारी रात, या तो बात भी करोगी? नहीं। गुड नाइट बशर भाई। बशर भाई, भाई होगा तेरा बाप। बुलंद, आपके गिफ्ट किए हुए ड्रेस की शर्ट खो गई थी, इसलिए बशर भाई वाली शर्ट पहनना पड़ी। मेरा ख्याल है तुम उसे भाई कहने का तकल्लुफ खत्म ही कर दो। एटलीस्ट लोग मुझे उनका मंगेतर नहीं समझते थे। बड़ी शिद्दत से इंतजार है उससे मंगनी का। मुझे ऐसी लड़की से शादी नहीं करनी जिस पे सारी जिंदगी पहरा देना पड़े। तेरा गम है, आँख नम है। पता नहीं मैं आपको कैसा लगा हूं, लेकिन आप मुझे बहुत अच्छी लगी हैं।
इनफैक्ट डैड की दी हुई स्टेटमेंट से भी ज्यादा अच्छी। बुझ गई है आस मेरी, फिर भी दिल में जल रही है याद तेरी, सुनी हुई है ये बाहें। मैं अपने रिश्तों के मामले में बहुत पॉजिटिव आदमी हूँ, बहुत ईमानदार, और मेरे साथ कोई ईमानदार लड़की चल सकती है। ये मगर रो रहा है बाखुदा, तू ही तू आँखों में हर पल, तू ही तू यादों में हर पल, तू ही तू दिल में बसा। आपने मुझसे कुछ पूछना है? नहीं, इसलिए कि मुझे आपके प्रेजेंट में दिलचस्पी है और फ्यूचर में इंटरेस्ट है। सपना था मेरा, तू ही तू अपना था मेरा, तू ही तू अब भी मेरा है बाखुदा। क्या अब हमारी शादी हो सकती है? मेरा है दिल दुहाई, ये मोहब्बत क्यों न हमको रास आई, दरमियां है फासले क्यों, खो गए हैं तेरे मेरे रास्ते क्यों, तन्हा से है अब मेरे दिन, दिल से जुड़ा अब तेरे बिन, एक दर्द का सिलसिला है बाखुदा, तू ही तू आँखों में हर पल, तू ही तू यादों में हर पल, तू ही तू दिल में बसा है बाखुदा। तुम्हारी एंगेजमेंट रिंग कहाँ है? उतार दी मैंने, क्यों? क्योंकि छाला बन गया था। मुझे तो नजर नहीं आ रहा। कुछ जख्म ऐसे होते हैं जो नजर नहीं आते, लेकिन तकलीफ बहुत देते हैं। बुलंद से नाराजगी की सजा में तुमने अंगूठी उतार दी। वाह, अब इतनी दोस्ती हो गई है तुम दोनों की। बुराइयां करता है वो मेरी तुमसे? तुम्हें हमारी दोस्ती अच्छी नहीं लगती? मैंने ऐसा नहीं कहा, मगर मुझे तो ऐसा ही फील हुआ है। जरूरी नहीं है कि जो तुम्हें फील हो वो सच हो। एनीवेज, बुलंद है कहाँ? गायब इतने दिनों से उसने घर का चक्कर भी नहीं लगाया। अच्छा, हैरत की बात है। मुझे तो लगा अब वो रोज यहाँ के चक्कर लगाएगा, लेकिन दिखाई नहीं दिया। तुम बात तो करो उससे, क्या पता बसंत पे किसी बात पे नाराज होके वो चला गया हो। तैयबा, मैं उसकी याद में घुली नहीं जा रही जो मैं उससे बात करूं। रुदाबा, उसने तुम्हारे बारे में मुझे कुछ भी नहीं कहा, उसकी और मेरी बात भी नहीं हुई। मुझे साफ नजर आ रहा है कि तुम लोगों का झगड़ा हुआ, इसलिए मैंने बात कर दी। वो तो मेरा फोन भी नहीं उठा रहा यार। तुम? वो नहीं आई, सिर्फ मैं आई। उसके बगैर मुझे अंदर भी नहीं बुलाओगे क्या? आई एम सॉरी, प्लीज आओ। बैठो। नहीं बुलंद, मैं बैठूंगी नहीं। तुम मुझे सिर्फ इतना बताओ कि क्या हुआ तुम दोनों के बीच। तुम्हें उसने भेजा? अगर उसे पता भी लग गया कि मैं यहाँ आई हूँ ना, तो बहुत बुरा लगेगा उसे। उसे क्यों बुरा लगेगा? उसका एटीट्यूड साफ बता रहा है कि उसे हमारी दोस्ती पर एतराज है। क्या चाहती है? यही तो मैं तुमसे पूछ रही हूँ बुलंद, और तुम सवाल पे सवाल किए जा रहे हो। नहीं यार, कुछ नहीं, बस एक बात की वजह से काफी परेशान था और उसी बात को डिस्कस करते करते हमारे दरमियान झगड़ा हो गया। कहीं वो बात मैं तो नहीं थी? बुलंद, सच सच बताओ,
उसे हमारी दोस्ती पर एतराज है। कहीं तुम दोनों का झगड़ा हमारी दोस्ती की वजह से तो नहीं हुआ? हाँ, लेकिन मुझे इस एतराज की कोई परवाह नहीं है। जिन लड़कियों की मंगनियां टूट जाती है ना, उनकी सबसे बड़ी बदनसीबी यही होती है कि लोग खामखा उन पे शक करते हैं। लड़कियां उनसे अपने मंगेतर छुपाती फिरती हैं। तो इसलिए तुमने मेरी कॉल रिसीव नहीं की, क्योंकि रुदाबा को हमारी दोस्ती पर शक हो रहा था। ऐसी ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बस चुप हो गया था, किसी से बात करने का दिल नहीं चाह रहा। नहीं, तुम उसकी नाराजगी की वजह से डर गए थे। अगर ये बात मुझे पता होती ना तो मैं यहाँ पर आती ही नहीं। मैंने कहा ना, ऐसी कोई बात नहीं थी, मैं सिर्फ डिस्टर्ब था। इतने डिस्टर्ब के तुमने मेरी कॉल भी रिसीव नहीं की। अच्छा, अब मैं रोज तुमसे बात करूंगा, ठीक है? और अगर रुदाबा फिर नाराज हो गई तो? उसे मनाना मेरा काम है। आई श्योर? शट अप यार। ओके, तो फिर तुम अभी चलो मेरे साथ। तो बताए साद और मेहताब ने मूवी की टिकट्स भी ले ली और 1 घंटे में मैं वहां पहुंचना है। इस वक्त मेरा दिल बिल्कुल नहीं चाह रहा। मैं उन्हें एक कॉल करूंगी और वो सब के सब यहाँ आ जाएंगे। वेट गिव मी 2 minutes। वो मुझे स्टोरी सुनाना प्लीज। आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है बेटा, कल सुनाऊंगी, ठीक है? गुड नाइट। बेटा, आपकी फुप्पो को इजाजत नहीं है इस कमरे में देर तक रुकने की। क्या जवाब देना भी मना कर दिया गया है? Tell me, what's going on? बताओ। रुदाबा, आज तुमने परिसे को कहानी नहीं सुनाई तो उसने मुझे सुना डाली। बता रही थी कि तुम्हारा बुलंद, तैयबा और उसके दोस्तों से टाकरा हुआ और तुम वहां रुकी नहीं। क्यों? मैं थक गई थी, घर आना चाह रही थी। रियली? यस। गुड नाइट बशीर भाई। लिसन, इसमें क्या हर्ज है कि मैं और तुम एक दूसरे से अपने दुख सुख शेयर करें? वो बस हमारी आपस में मामूली सी तल्ख कलामी हो गई थी। क्या? बशीर भाई, ये हमारा पर्सनल मामला। पर्सनल मामला? लेकिन वो तो खुद को तुमसे अलग कर चुका है। ये आप कैसे कह सकते हैं? साफ दिखाई देता है ना, वो तुम्हारे साथ घूमता है, फिरता है, बल्कि तैयबा के साथ घूमता है, फिरता है, आता है, जाता है। और तो और मुझे लगता है कि वो अब तुम्हें मिस भी नहीं करता। जिसको मर्जी घुमाए, जिसे मर्जी फिराए, घर तो वो मेरे साथ ही बसाएगा ना। है तो वो पूरे का पूरा मेरा ना।
जिसको मर्जी घुमाए, जिसे मर्जी फिराए, घर तो वो मेरे साथ ही बसाएगा ना, है तो वो पूरे का पूरा मेरा ना। कौन सी फिल्म देख रहे हो? अस्सलाम वालेकुम अशरफ भाई। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? हाउ आर यू? वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। बुलंद आया तो खुदाबा पता नहीं क्या मतलब पता नहीं? किसी ने उसे बताया नहीं कि बुलंद आया? भाई, ऑफ कोर्स बुलंद ने बताया होगा, बिजी होगी वो कहीं। हाँ, ये तो देखी हुई है मेरी फिल्म। चलो तुम लोग एंजॉय करो। पापा, गोल्ड में लिखोगी मुझे नजर कैसे आएगा? चलो ये ब्लू में लिखो। वेरी क्लेवर। ये गैप देके चलो बड़ा भी। ये देखो। तुम यहाँ बैठी हो और तुम्हारा पूरा का पूरा मंगेतर अंदर बैठा हुआ। वो मैं परीजे को होमवर्क करवा रही हूँ। मैं भी थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा हूँ, मैं इसको होमवर्क करवा दूंगा। जाओ तुम जाके अपने मंगेतर के पास बैठो, एंजॉय करो। नहीं बशी भाई, मैं फारिग होकर खुद चली जाऊंगी। फारिग तो तुम हो। मैं करवा देता हूँ, तुम जा सकती हो। लो। जी मामू की जान, दिखाइए क्या लिख रही हैं? हाय। अरे रुदाबा, तुम कब आई? आओ बैठो, मूवी देखो हमारे साथ। Excuse me. अबे अब क्या तोड़ दिया? दिखाओ जरा। ओहो, ये क्या किया तुमने? Oh God. तो तुम्हें क्या जरूरत है ये सब कुछ करने की? घर में 10-10 नौकर हैं, वो कर लेते। अबे खड़े मेरे शक्ल क्या देख रहे हो? जाओ जाके फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आओ। छोड़ो, इन पे लानत भेजो। तुम चलो मेरे साथ हॉस्पिटल। चलो चलो, कोई परेशानी नहीं, नीचे ध्यान से। आओ चलो। क्या फिल्मी सीन था भाई। यार तैयबा, बशर भाई की शादी इस लड़की से करवा दो, बहुत प्यार करते हैं इससे। कैसे